गुरु नानक। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली। गुरु जी ने बालकों के साथ खेलना। आनंद मंगल के दिन शीघ्र ही व्यतीत हो जाते हैं। अब श्री नानक देव जी महाराज 5 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गए। भाई बालाजी कहने लगे, जब नानक देव 5 वर्ष के हुए तो वरिक बालकों के साथ खेलने लगे। होनहार बीरवान के हित होत चिकते पात। इस उत के अनुसार नानक देव जी जो वस्तु घर से ले जाते वह सब निर्धनों में बांट देते थे। उसके हृदय में दया तथा करुणा का सागर लहर मरता था। एक दिन किसी बहुमूल्य वस्तु को नानक ले गए और वह एक अपाहज निर्धन को दे आए। इस पर कालू जी कुछ क्रोधित होकर पंडित हरदयाल जी के घर गए तथा कहने लगे, पंडित जी, आपने कहा था कि यह बालक छत्रपति होगा, परंतु यह तो घर ही साफ करने लगा है। छत्रपति क्या होगा? पंडित ने कहा, महत जी, आगे आगे देखना होता है क्या। जब इस लड़के के 2 दिन आएंगे तब आपने तो हम जैसे से बात भी नहीं करनी। नानक देव जी का बालकों के साथ खेलना भी विलक्षण ही था। आप जब कहीं बैठते तो सिद्ध की भांति चौकड़ा मार कर बैठते थे और जब बातें करते तो सिवाय ईश्वर चर्चा के और कोई बात नहीं करते थे, जिसमें भक्ति भाव ही प्रधान विषय होता था। नानक को देखकर हिंदू अनुमान करते थे कि यह बालक कोई देवता है तथा मुसलमान उसको कोई पैगंबर फरमाते थे। जब नानक देव 7 वर्ष की अवस्था में पहुँचे तब कालू जी ने पंडित जी से प्रार्थना की कि आप कृपया मुहूर्त देखकर बताएं कि नानक को किस दिन अशराभंग करवाया जाए। पांडा जी ने पत्री देखकर कहा कि महत जी, आज का दिन उत्तम है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष का है मास है और तिथि पंचमी है। वार भी बृहस्पति उत्तम है, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि विद्यारंभे गुरु, अर्थात विद्या आरंभ करने के समय गुरुवार उत्तम होता है। इस प्रकार रोहित नक्षत्र भी उत्तम है। यह सुनकर बेदी जी अपने घर आए। अब कालू जी ने पंडित जी के लिए दक्षिणा तथा तिलक, पुष्पमाला आदि और नानक देव को संग लेकर पंडित जी के घर की ओर प्रस्थान किए। पंडित जी के सामने नानक जी को बैठकर कालू जी ने कहा, बेटे नानक, अब तुम अपने इस गुरु जी से आश्रय का बोध प्राप्त करो। उस वेल पांडे ने गणेश पूजा करके फिर नानक जी की फटी के ऊपर कुछ अक्षर लिख दिए। जब नानक का ध्यान अक्षरों की ओर हुआ तब कालू जी प्रसन्न होकर अपने घर की ओर आ गए। रास्ते में दिन नानक जी पढ़ते रहे। जब सायंकाल होने लगा तब छठी लेकर नानक देव घर को आ गए। नानक को पढ़कर आते देखकर माता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। पुत्र का माथा चूमा और प्रेम पूर्वक अपनी गोदी में बैठा लिया। प्यार करने के पश्चात भोजन करवाया तथा रात्रि को शयन किया। प्रातःकाल नानक देव जी जागे। माता जी ने हाथ मुख धुलाया। नित्य कर्म से फर्क होकर नानक देव अपने पिताजी के साथ पाठशाला की ओर गए। पंडित जी ने नियम के अनुसार पट्टी लिख दी। तब नानक देव जी ने कहा कि हे पंडित जी, आप कुछ पढ़े लिखे हो अथवा नहीं। पंडित जी ने कहा, हम तो कुछ जानते हैं। जन्म, खर्च, लेना देना आदि प्रत्येक विद्या हमें कंठस्थ है। फिर पूजा पाठ, वेद, उपनिषद आदि भी हमें याद है। तब नानक जी ने कहा, हे पंडित जी, इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, अर्थात यह विद्या बाप रूप है। उत्तर में पंडित जी कहने लगे कि वह कौन सी विद्या है
जिससे बंधन न हो। यदि तुझे कुछ ज्ञान है तो मुझे बता। यह समस्त संसार तो इसी विद्या के पढ़ने में कल्याणक समझता है। पंडित जी गोपाला को सोए 1533 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को श्री गुरु नानक देव जी का निम्नलिखित श्लोक कहा। श्री राग महला पहला। जल मोह घस मस कर मत कागद कर सारो। भाव कलम कर चित लेकारी गुरु पुछ लिख विचारू। लिख नाम सालाह लिख लिख अंत न पारावार। बाबा एहो लिख लिख जाने जिते लेख मंगिए ते होए सच निसा रहाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।